महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। वरेश्वर महादेव की जय। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ उगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी उन्हीं पावन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत एक दिवसीय शिव चर्चा आप और हम सब सुंदर श्रावण के महीने में पवित्र श्रावण के इस अवसर पर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से एक दिवसीय शिव चर्चा करने के लिए आप और हम सब यहाँ पर विराजमान हुए हैं। कहीं ना कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता, जो ये पवित्र पावन श्रावण का महीना और उस पवित्र श्रावण के महीने में एक दिवसीय भगवान शंकर की पवित्र कथा कहीं ना कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हुई। भाग्यशाली हैं सभी लोरमी के निवासी। 72 वर्ष में ऐसा श्रावण, और उस श्रावण में भी भगवान शंकर की चर्चा करने का सौभाग्य एक दिन का आप लोगों को प्राप्त हुआ। उसके लिए संपूर्ण लोरमी वासियों को बहुत बहुत साधुवाद। कथा के इस व्यासपीठ के नज़दीक में विराजमान परम पूज्य संत शिरोमणि 1008 श्री राजीव लोचन दास जी महाराज आप और हमको आशीर्वाद देने यहाँ पधारे। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। मंच पर ही व्यासपीठ पर विराजमान श्री परम पूज्य संत शिरोमणि श्री गिरी महाराज गौर कृपा आश्रम से एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सहज, सरल और अपने हृदय से विशाल दिल के मालिक श्री अरुण साहू जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। आपके क्षेत्र के विधायक भी हैं। रात है पर ये एक्सिस बैंक है, ये यहाँ नहीं तो यहाँ ओपन है। हाय गाइस, हाउ आर यू? हाय गाइस। एक कस्टमर है, उनके बेटे की मेडिकल इमरजेंसी है, बट बिल अमाउंट ज्यादा है। ही नीड्स अ पर्सनल लोन। और माननीय उप मुख्यमंत्री भी हैं छत्तीसगढ़ शासन के। इस एक दिवसीय कार्यक्रम को अगर यहाँ तक लेकर आए हैं तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ही लेकर आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन, अभिनंदन। लोरमी युवा मंडल को और महिलाओं के मंडल को प्रेरणा देती रही हमारे श्री उप मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी भी यहाँ पर विराजमान हैं, जो पूरी महिलाओं को एक ऊर्जा देती हैं
संपूर्ण क्षेत्रवासियों को एक प्रेरणा देना, सतमार्ग के लिए लेकर जाना, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। लोरमी युवा मंडल एवं मुख्य यजमान श्री अनिल सालूजा जी, 7 दिन की कथा हो रही थी, 5 दिन की हो रही थी, फिर अथक प्रयास करा गया, तब बाबा देवादिदेव महादेव ने पूर्ण परीक्षा के साथ में 1 दिवसीय शिव चर्चा यहाँ दी। बहुत बहुत साधुवाद है आपको। वो कहते हैं ना कि डरो मत, डटे रहो। तो वो डटे रहने का ही फल है जो लोरमी वालों को 1 दिवसीय शिव चर्चा यहाँ प्राप्त हुई है। पर एक बात समझ में नहीं आई कि तुम लोगों को सूचना कैसे मिल गई कि रात भर से आप लोग पुलिस प्रशासन, संपूर्ण क्षेत्र के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एसएसपी, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, कमिश्नर, आईजी, सब इस आयोजन को संभाल रहे हैं। मेडिकल विभाग हुआ, चाहे अन्य विभाग हुए। पर आश्चर्य की बात तो यह है कि 1 दिन पहले ही ये समय निश्चित हुआ, आयोजन निश्चित हुआ और आप लोग लाखों की संख्या में यहाँ पहुँच गए। ये बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय है, बहुत बड़ा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। ये शिव की कृपा और उनकी उदारता, उनकी करुणा, उनकी दया है जो यहाँ ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का, 1 दिवसीय शिव चर्चा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। कीर्तन में, भजन में हमारे बड़े लाडले, बड़े प्रिय, जिनके भजन हम हमेशा अपनी गाड़ियों में सुनते रहते हैं, श्री विवेक शर्मा जी भी यहाँ पर अपनी टीम लेकर आए हैं। उनको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। श्रावण और शिव, कहते हैं कि केवल भगवान देवादिदेव महादेव ये नहीं कि केवल श्रावण में ही मेरे शंकर प्रसन्न होते हैं। शिव कथा कहती है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। भी इतनी दूर आए हो, 150 रुपये खर्च कर कर यदि यहाँ पहुँचे हो तो थोड़ा ध्यान लगाइएगा। जरूरी नहीं कि केवल श्रावण में ही भगवान शंकर प्रसन्न होते।
लोग कहते हैं कि श्रावण का महीना है, शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। हम मानते हैं श्रावण के महीने में शिव प्रसन्न होते हैं, पर केवल श्रावण में शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं ये वर्णन नहीं। श्रावण के महीने में जो हरियाली है, श्रावण के महीने में जो जल है, श्रावण के महीने में जो एक उमंगता है, एक उत्साह है, नदियाँ, तालाब, बावड़ी, कुंड, ये सब भरे रहते हैं। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि जैसे श्रावण के महीने में हरियाली है, श्रावण के महीने में नदी, तालाब, बावड़ी, कुंड सब भरे पड़े हैं, तब मेरे देवादिदेव महादेव प्रसन्न होते हैं। तो शिव कथा कहती है कि श्रावण जैसी हरियाली, श्रावण जैसी उमंगता, श्रावण जैसी उत्साह, श्रावण जैसा ही आनंद जिस समय हमारे दिल में, हमारे हृदय में आ जाता है, श्रावण जैसी उमंगता, श्रावण जैसा उत्साह, श्रावण जैसी आनंदता जब हमारे दिल में, हमारे हृदय में एकाग्रित हो जाती है, आ जाती है, तो कहते हैं जैसे श्रावण में शिव प्रसन्न होते हैं, हमारे भीतर शिव की भक्ति की एक हरियाली, शंकर की भक्ति की एक भरावट, भगवान शंकर की भक्ति की एक उमंगता हमारे भीतर जब आकर विराजमान हो जाती है, तो शिव महापुराण की कहती है कि जीवन में प्रतिदिन श्रावण होता है और शंकर प्रतिदिन हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए आ ही जाए। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। केवल एक श्रावण का महीना ही मूल नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी किसी भूखे को भोजन कराकर देखिए, कभी किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए, कभी किसी बच्चे को शिक्षा की जरूरत है तो उसको उच्च शिक्षा देकर देखिए, किसी बीमार व्यक्ति को औषधि की जरूरत है, रोग बहुत ज्यादा है और उसके पास औषधि का पैसा नहीं है तो उसको औषधि दिलाकर देखिए। जो श्रावण के महीने में एक उमंग होती है, जो श्रावण के महीने में एक उत्साह होता है, जो श्रावण के महीने में एक आनंद होता है, वही उत्साह, वही आनंद, वही उमंगता हम किसी बच्चे को शिक्षा की जरूरत है और उसको शिक्षा दे रहे होते हैं, हम किसी को औषधि की जरूरत है और उसको औषधि दे रहे होते हैं, तो वही श्रावण जैसी उमंगता, वही श्रावण जैसा उत्साह, वही आनंद हमारे जीवन में अपने आप आने लगता है, हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है, हमारे जीवन में अपने आप आने लगता है। एक उमंगता अपने भीतर लेकर आओ, एक उत्साह अपने भीतर लेकर आइए, एक उमंगता अपने भीतर लेकर आइए। और जब उमंगता और उत्साह के साथ में हम भगवत भजन करें, उमंगता और उत्साह के साथ हम कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, नाम जाप करें, तो शिव क्यों ना मिलेगा। आप और हम एक कथा सुनते आए हैं, देवराज नाम के ब्राह्मण, कुछ नहीं जानता था, वो देवराज नाम के ब्राह्मण को कुछ नहीं मालूम था कि भजन होता है।
कीर्तन होता है, कैसा भजन होता है, कैसा कीर्तन होता है, कैसा मंत्र जाप होता है, कैसा नाम जाप होता है। देवराज नाम का वो ब्राह्मण नहीं जानता था कि कीर्तन कैसा होता है, भजन कैसा होता है, मंत्र जाप कैसा होता है, नाम जाप कैसा होता है, उसको नहीं मालूम। कहीं ना कहीं ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म तो उसने ले लिया, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद श्रेष्ठ कर्म से वंचित रह गया। अब देखिए, मंजिल तक पहुंचना है उसको और बिल्कुल नजदीक तक पहुंचने के बाद भी अगर वो पीछे हट गया तो ये उसकी मूर्खता है। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी अगर भगवान की भक्ति से दूर रह गया, भगवान के भजन से दूर रह गया, भगवान के स्मरण से दूर रह गया, तो ये उसकी गलत है, उसका यह मानव देह भी बेकार। आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने लोरमी के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर सुन रहे हैं, उनसे भी, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, एक दिवसीय शिव चर्चा, उनसे भी, कि मान लो मानव की देह मिल गई, मानव का शरीर मिल गया, मान अब इतने नजदीक हम पहुंच गए, ना जाने वो कहते 83,99,999 योनियां काटने के बाद 84,00,000वें नंबर की ये योनि हमको प्राप्त हुई। अब 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की जो योनि प्राप्त हुई, ये 84,00,000वें नंबर की योनि जो हमको मिली है, 84,00,000 नंबर की योनि जो हमको प्राप्त हुई है, एक तो ये योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है, और बड़ी मुश्किल से तो ये योनि मिली, और बड़ी मुश्किल से योनि मिलने के बाद, बड़े मुश्किल से तो ये योनि मिली, और बड़े मुश्किल से ये मानव देह, मानव की योनि प्राप्त होने के बाद भी अगर हम इसको व्यर्थ गंवा दे तो उसकी श्रेष्ठता नहीं है। मैं श्री अनिल सालूजा जी से और उनका जो मंडल है लोरमी का युवा मंडल, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपकी मेहनत, आप जब बाबा देवादिदेव महादेव से आस लगाकर बैठे रहे कि कथा लोरमी में होगी और देवादिदेव महादेव कराएंगे, तो आज लोरमी वासियों को ये मौका मिले। ये लगन आपके भीतर विराजमान है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, जरा जम के बोलिए, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। तो एक शरीर मानव का मिला, और मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद यदि हम अग्रण्यता प्राप्त ना करें तो हमारा जीवन बेकार। 83,99,999 योनि काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि जो मानव की देह मिली, और इस मानव की देह को प्राप्त करने के बाद यदि हमने कोई अच्छा कर्म ना किया, कभी हमने कोई अच्छा कृत्य ना किया, तो फिर हमारा जीवन बेकार, फिर हमारा जीवन किसी काम का। अगर मिला है मानव देह तो श्रेष्ठ काम।
देवराज नाम का ब्राह्मण, और जब देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, बिल्कुल अच्छी जगह पहुंच गया, उसके बाद भी अपना कर्म अच्छा नहीं कर पाया, बिल्कुल मंजिल तक पहुंच गए एकदम। अब उसको लग रहा है कि कुएं की पाल तक पहुंच गया हूं, कुएं की पाल पर पहुंच गया तो मुझे जल पीने को मिल जाएगा, बिल्कुल नजदीक में पहुंचा, पर अच्छा कर्म नहीं कर पाया। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। अगर बिल्कुल बाउंड्री तक पहुंच गए हो, अच्छी जगह पहुंच गए हो, मानव की देह मिल गई और मानव का शरीर मिलने पर भी अच्छा शरीर मिल गया, नैनों से देख रहे हो, कानों से श्रवण कर रहे हो, हाथों से काम कर रहे हो, पांव से चल रहे हो, जिह्वा से स्वाद चख रहे हो, होठों के माध्यम से जिह्वा के माध्यम से बोल रहे हो, नासिका के छिद्रों से श्वास ले रहे हो, इतना अच्छा मानव का शरीर अगर मिल गया, इतना अच्छा मानव का देह यदि प्राप्त हो गया, तो उस मानव के देह को प्राप्त करने के बाद यदि आप अच्छे कर्म से दूर हो तो फिर यह अगला जन्म नहीं मिलने वाला। कौन जन्म देगा? बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है, बड़ी मुश्किल से मिला है, फिर कहां मिलेगा? कैसे प्राप्त हो? और यदि मिला है ये मानव का देह, मिला है ये मानव का शरीर, मिला है भगवान की कृपा से ये मानव का देह, तो कुछ अच्छा करो। और फिर हम कहेंगे जो हमने पहले कथाओं में कहा, आज फिर कहते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा भंडारा करो, जरूरी यह है कि किसी बच्चे को अगर उच्च शिक्षा की जरूरत है तो उसको अच्छी शिक्षा दिलवा दीजिए। बहुत जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा भंडारा करो, अगर बन सके किसी बच्चे को अगर शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा दिलवाओ, और किसी बीमार व्यक्ति को औषधि की जरूरत है तो उसको औषधि दिलवाओ, और किसी को तुम्हारी उंगली पकड़कर अगर बन सकता है कि ऊंचाइयों तक लेकर जाना है तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करो। यह भी जीवन का एक सबसे बड़ा भंडार, यह भी जीवन की एक सबसे बड़ी श्रेष्ठता। देवराज बिल्कुल नजदीक में पहुंच गए, बिल्कुल नजदीक में, ब्राह्मण की योनि मिल गई, मानव का शरीर मिल गया, शरीर भी अच्छा। अब मानव का शरीर था, इतना अच्छा शरीर मिला, इतना अच्छा शरीर मिला कि जरा विचार करिए, उस शरीर के बल पर एक स्त्री के चक्कर में, एक नारी के चक्कर में पड़ गए। एक स्त्री के चक्कर में पड़ गया। और शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, एक नारी के चक्कर में वो देवराज नाम का ब्राह्मण पड़ गया, घर परिवार सब त्याग कर उस स्त्री के चक्कर में इतना रमण करने लगा, इतना रमण करने लगा, इतना रम गया कि उस स्त्री ने कह दिया कि रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए, वो हार मुझे ला कर दो। जब व्यक्ति आसक्तियों से घिर जाता, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना, इन सब में पड़ जाता, फिर उसको सोचता नहीं है कि क्या अच्छा और क्या बुरा। वो तो केवल अपने श्रेष्ठता देखने का प्रयास करता। तो बड़ा मुश्किल है जी मानव देह। शिव पुराण कहती है, एक तो मानव देह मिल गया, और मानव देह मिलने के बाद अगर आपके जीवन में अहंकार ना आए, समझ लेना कि भगवान शिव की कृपा है। मानव देह मिलने के बाद आपके जीवन में लोभ ना आए,
समझ लेना शिव की कृपा है। मानव देह प्राप्त करने के बाद आपके मुख से अपशब्द ना निकले, समझ लेना शिव की कृपा है। मानव देह मिलने के बाद आप किसी की निंदा ना करें, समझ लेना शिव की कृपा है। मानव देह प्राप्त करने के बाद आपके मुख से गाली ना निकले, समझ लेना शिव की कृपा है। ये शिव की कृपा। और दिन भर मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद दिन भर गाली, क्रोध, अपशब्द, ताने, निंदा, बुराई दिन भर कर रहे हो तो समझ लेना कि ये मानव शरीर नहीं, कहीं पूर्व में कोई दूसरी योनि में पड़े थे तो कहीं कृपा कर कर भगवान ने तुम्हें मानव की देह दे दी, पर मानव की देह प्राप्त कर कर भी तुम मानव के शरीर को श्रेष्ठ नहीं बना पा। हीरे जैसा शरीर दिया, हीरे जैसा, और तो भी इस हीरे जैसे शरीर को पहचान नहीं पाया। देवराज नाम के ब्राह्मण ने हीरे जैसा शरीर तो पाया, सुंदर काया तो पाई, पर एक स्त्री के संग पाकर, एक स्त्री का संग लेकर उस स्त्री के साथ में रहना, और स्त्री ने कह दिया कि रानी के गले में जो हार पड़ा है वो हार मुझे ला कर दीजिए, जाओ और लाओ। फिर कहें, बहुत ध्यान दीजिए, फिर निवेदन है, मिस्त्री और स्त्री, जम के बोलो, क्या क्या, जम के जरा जम के बोलो, मिस्त्री और स्त्री दोनों ठीक मिलना चाहिए। मिस्त्री अच्छा मिलेगा तो मकान अच्छा बना देगा, और स्त्री अच्छी मिलेगी तो शमशान को भी घर महल बना देगी। मिस्त्री और स्त्री ये दोनों श्रेष्ठ होंगे। बहुत ध्यान देने वाला विषय है, बहुत ध्यान देने वाला। लक्ष्मी जी को जब क्रोध आता था, माता लक्ष्मी जी को जब क्रोध आया तो माता लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान को, भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, हे नारायण तुम मेरे पर हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा। लक्ष्मी जी को श्राप, लक्ष्मी जी को क्रोध आया तो उन्होंने नारायण को श्राप दे दिया। ब्रह्माणी को क्रोध आया तो उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। पर केवल एक माता पार्वती ऐसी थी, माता जगत जननी दुर्गा भवानी जगदम्बा, मेरी मां आद्य शक्ति मां पार्वती ऐसी थी जिनको क्रोध भी आ जाता था तो कभी अपने पति को अपशब्द नहीं कहा, कभी अपशब्द। कभी नहीं। क्रोध आया, क्रोध किसको नहीं आता, गुस्सा किसको नहीं आता। एक चींटी जा रही है ना, चींटी को बार बार रोकोगे तो चींटी को भी क्रोध आ जाएगा। एक चींटा जा रहा है, चींटे को बार बार रोकोगे तो चींटे को क्रोध आ जाएगा। किसको नहीं आता क्रोध, किसको ना आए। आशीष माला आ जाइए, एक माला बधाई आपको। हमारे बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय श्री तोखन जी साहू जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। बहुत बहुत साधु।
शिव तत्व कहता हूं। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे दोनों हाथों से मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे दोनों हाथों से बड़े प्रेम से सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो पीछे वाले भी दोनों हाथों से सुना है हमने ओ
भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे शंभो सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से भगवान देवाधिदेव महादेव से बड़े भाव के साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और दिल से देवाधिदेव महादेव से अपने भाव से बाबा से कहें। बड़े परिश्रम के बाद ये कथा मिली है एक दिवस की, तो दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से विनय करिए, दिल से बाबा से निवेदन करिए, बाबा उसको स्वीकार करे। जिनको आता है वो साथ में बोलेंगे बड़े भाव से, हृदय से, आनंद के साथ। श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा
नमस्तु भोला सब दुख काटो म्हार। ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल का वेश मंगल का। शमशान वासिया शमशान वासी। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कहती है, देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। एक स्त्री का संग पकड़ लिया, एक गलत नारी का संग, एक गलत स्त्री का संग देवराज ने पकड़ा।